हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो क्या आप सभी रेडी हो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर करने के लिए? यस, तो आज हम करेंगे लेसन 7 टिप टिपुआ के क्वेश्चन आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन किया था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। कौन किससे परेशान? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था। तो आपके घर में आप बताओ कौन कौन परेशान रहता है जब आप बदमाशी करते हो। आपकी मम्मा आपसे परेशान होती है ना। तो इस स्टोरी में, स्टोरी टिप टिपुआ में कौन किससे परेशान था? तो आंसर क्या होगा? दादी छत से टपकते बारिश के पानी से परेशान थी। बाघ यानी टाइगर टिप टिपुआ से परेशान था। धोबी यानी वॉशरमैन बारिश और अपने गुम हुए गधे से परेशान था। और लास्ट पंडित जी घर में जमा बारिश के पानी से परेशान थे। तो ये हो गया इसका आंसर। आप सबों ने कर लिया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मतलब बताओ, नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस मीन्स वाक्य दिया हुआ है, आपको इसे अपने शब्दों में लिखना है। तो टिपटिपुआ कौन सी बला है? तो यहाँ बला मीन्स क्या होता है? मुसीबत। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टिपटिपुआ कौन सी मुसीबत है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। तो जचना मीन्स पसंद आना। तो पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई। हम एक सेंटेंस को बहुत टाइप से बोल सकते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ सेंटेंस को मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, बस उसे कहने का तरीका चेंज करना है। थर्ड है, बाघ बिना चू चपर किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो बाघ बिना सवाल जवाब किए डरता हुआ धोबी के पीछे पीछे चल दिया। जरा पोथी बाज कर बताइए वह कहाँ है। तो हम इसे लिखेंगे, जरा किताब पढ़कर बताइए वह कहाँ है। आई होप आप सबों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हम नेक्स्ट क्या है, याद करो तो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो? तो बताइए आप सब किन किन चीजों के लिए मचलते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने यहाँ लिखा है, मैं इन सब चीजों के लिए मचलती हूँ। केक और आइसक्रीम खाने के लिए, कार्टून देखने के लिए, बाजार घूमने के लिए। नेक्स्ट है, कौन है टिप टिपुआ? हाँ बचवा, न शेरवा का डर, न बगवा के डर, डर तर डर टिप टिपुआ के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? तो मैंने लिखा है, हाँ बच्चा, ना शेर का डर है ना बाघ का, डर है तो सिर्फ टिपटिपुआ का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहानी में टिपटिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे? तो कहानी में कौन था टिपटिपुआ? कहानी में टिपटिपुआ छत से टपकता हुआ बारिश का पानी था, जिससे बाघ डर गया था। तो मैं इन सबको टिपटिपुआ कहूंगी। तो टिपटिपुआ यहाँ पे किससे बोला गया है? जिससे सब परेशान है, जिससे सबको डर लगता है। तो आपको किससे डर लगता है, आप किससे परेशान होते हो, वो आपको लिखना है। मैंने लिखा है रात का अंधेरा और छिपकली। तो मुझे तो रात का अंधेरा से डर लगता है और छिपकली से भी डर लगता है। आपको जिससे डर लगता है आप वो आंसर लिखना और मुझे भी बताना। बारिश, यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो क्या होता? पोता आराम से दादी की गोद में सोता रहता। बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे ना आता। धोबी का गधा गुम ना होता और पंडित जी घर में जमा बारिश के पानी से परेशान ना होते। मौसम सुहावना होता और सभी उसका आनंद लेते। तो अगर तेज बारिश नहीं होती तो सभी आराम से रहते ना। अगर थोड़ी बूंदाबांदी होती तो गधा भी बारिश में गुम नहीं होता और दादी भी परेशान नहीं होती, पंडित जी भी परेशान नहीं होते और मौसम सबको अच्छा लगता और सभी उसका मजा लेते। नेक्स्ट क्या है, तरह तरह की आवाजें। पानी के टपकने की टिप 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 आवाज आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाजें कब सुनाई पड़ती हैं? तो खर खर की आवाज आपको कब सुनाई देती है? सोते हुए जब तेज सांस ली जाती है। तो ऐसा कौन करता है जनरली? आपके पापा। तो सोते हुए जब तेज सांस ली जाती है तो आपको आती है खर की आवाज। भिन भिन, ये आवाज कब आपको सुनाई देती है? जब मच्छर मक्खी कान के पास मंडराते हैं।
ठक ठक जब कोई दरवाजा खटखटाता है। चर चर कपड़ा फटने पर ये आवाज आपको सुनाई देती है। भक भक आग की लपटें जब तेज हो जाती हैं तब भक भक होता है। और तर तर की आवाज आपको कब आती है? किसी के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगने पर। और ये बहुत ही गलत है, हमें किसी को भी मारना नहीं चाहिए, है ना। तो आई होप आप सबने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं? यस, तो नेक्स्ट क्या है? एक से ज्यादा। एक कहानी, सभी कहानियां। तो जब कोई चीज एक होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सिंगुलर, आपने इंग्लिश में पढ़ा है। और जब वो एक से ज्यादा होती है तो हम उसे बोलते हैं प्लूरल। तो एक कहानी जब एक है तो, और जब बहुत सारी कहानियां होंगी तो सभी कहानियां। एक तितली, कई तितलियां। जब बहुत सारी तितली होगी तो तितलियां। तो यहाँ पे जो ई की मात्रा है वो कन्वर्ट हो जाएगी ई की मात्रा में और या लग जाएगा, तितलियां। एक बकरी, 10 बकरियां। तो प्लूरल कुछ भी हो सकता है, एक से ज्यादा, वो कई भी हो सकता है, मीन्स मेनी भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। तो जब भी एक से ज्यादा कोई चीज है तो वो हो जाएगा बकरियां, तितलियां, मीन्स प्लूरल। एक बकरी, 10 बकरियां। एक चूड़ी, चूड़ी मीन्स बैंगल, ढेरों चूड़ियां। एक खिड़की, 4 खिड़कियां। तो यहाँ आप देखिए, आपने सब में देखा है ई की मात्रा कन्वर्ट हो रही है इक की मात्रा में। और या, और उस पे ये क्या है? चंद्र बिंदु लग रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। खूंटा। तो यहाँ देखिए पिक्चर में ये खूंटा है, मैंने आपको पहले भी बताया है, लकड़ी का एक खंबा होता है जिसे हम जमीन में उसे लगाते हैं और उससे रस्सी से जानवर को बांधते हैं, गाय, बकरी, गधे को। पर यहाँ पे किसे बांधा हुआ है? बाघ को। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? गाय, बकरी, भैंस, भैंस मीन्स बफेलो, गधा, घोड़ा और बछड़ा। बछड़ा हम किसे बोलते हैं? गाय के बच्चे को। तो इन सबको हम खूंटे से बांधते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप आप सबने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। बाय बाय।